कहाँ जा रहा है? मुझे देशमुख साहब से मिलना है। साहब लंच कर रहे हैं, तुम नहीं मिल सकते। मुझे अभी मिलना है। चलो बाहर। प्रशांत वर्मा नाम है मेरा। मैं नवक्रांति का सब एडिटर हूँ। सर, मैं आपको एक कत्ल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मात्रे, तुम लोग जाओ। किस कत्ल की बात कर रहे हो तुम? मोंटो, प्लाट पियर पे जिसकी लाश मिली थी, उसका कत्ल भरत आचार्य ने किया है। मैं वहां मौजूद था सर। हाँ, मगर कत्ल के केस में एक चश्मदीद गवाह की क्या भूमिका होती है, ये समझते हैं आप? मैं सब समझता हूँ। मैं कोर्ट में भी बोलूंगा। मुझे किसी की परवाह नहीं है। प्रशांत जी, हमें बड़ी खुशी हुई कि आप जैसे नौजवान आज भी इस शहर में मौजूद हैं, जिनमें पुलिस की मदद करने का जज्बा है। हमें अपनी कार्रवाई करने दीजिए, आपको बयान के लिए बुला लिया जाएगा। ताऊ, देशमुख का फोन। हाँ देशमुख साहब जी। अरे देशमुख साहब, ये भी कोई बुरी खबर है? मैं खुद ही उसे बुलाकर बात कर लूंगा। मुझसे मिलेगा तो समझ जाएगा। क्या हुआ ताऊ? इस शहर में बेवकूफों की कमी है क्या? बेचारा प्रशांत। कौन आप लोग? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। तो हमारा भाव तुम्हें नहीं जम रहा है? सीधे से कहो ना मसूद भाई, हमें पिछवाड़ा दिखा रहे हो। एक बात कहूं, गांठ बांध लो। सांड को कभी पिछवाड़ा नहीं दिखाना, मार देगा। पांडे जी, खेल में अपनी चाल के साथ साथ दुश्मन की चाल पे भी नजर रखनी चाहिए। जरा सा ध्यान चूका कि 1 2 3। प्रशांत, प्रशांत साहब। हाँ, कितनी उम्र होगी तुम्हारी? हाँ, 23, 24? तो उस रात तुमने मोंटो का कत्ल होते देखा? हाँ? ये शहर कुछ ठीक नहीं है प्रशांत बाबू। इतनी रात गए अकेले नहीं घूमना चाहिए। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? देशमुख के पास गए थे ना तुम? गवाही दोगे? भरत आचार्य भतीजा है मेरा, ताऊ का भतीजा। नाम सुना है ना मेरा? हाँ? हाँ, बहुत नाम सुना है तेरा। शहर के लोग तेरा नाम बड़ी इज्जत से लेते हैं, क्योंकि दिन के उजाले में तू शराफत का नकाब पहनकर निकलता है। मगर मैं तेरी असलियत जानता हूं ताऊ। तू एक ऐसा शैतान है जिसे ऊपर वाले ने गलती से इंसानी शक्ल में नीचे भेज दिया हो। तुझे कोई स्पेशल भेजा है? तू कहां बकवास करता है रे? ये कोई तरीका है शरीफ आदमी से बात करने का? भला बताइए, सारा शहर जिसे पूछता है। सारा शहर नहीं, तुझ जैसे लोग इसकी पूजा वही करते हैं जिन्हें ये अपने गुनाहों का हिस्सेदार बनाता है। प्रशांत, चिल्लाओ मत ताऊ। मैं तेरी शैतानी हुकूमत को खत्म कर दूंगा ताऊ। मैं तेरे चेहरे से ये शराफत का नकाब नोच डालूंगा ताऊ। तेरी तो लल्ला। लल्ला, नए खून में इतनी गर्मी तो होनी ही चाहिए। जब तक बैल की नाक में नकेल न पड़े, वो सूजे की धार नहीं पहचानता।
नादान छोकरे, तू अभी तक ताऊ को पहचानता नहीं। मैं इतनी ऊंचाई पर खड़ा हूं कि मुझे देखने के लिए गर्दन इतनी ऊंची उठानी पड़ती है कि रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। इसे गौर से देख ताऊ, कितने टुकड़े हो चुके हैं इसके, जबकि मैंने इसे सिर्फ इतनी ऊंचाई से फेंका है। और तू तो बहुत ऊंचाई पर खड़ा है, बहुत ऊंचाई पर। क्या करेंगे आप? कर क्या लेंगे आप? आपको हम कितनी बार बोल चुके हैं, इस अखबार से आपका कोई वास्ता नहीं। मैं इस अखबार से जुड़े रहने की अर्जी लेकर नहीं आया। मैं तो अपने गिरवी पड़े जमीर को यहां से छुड़ाने आया हूं। पांडे, तेरी करतूतों के लिए शायद ऊपर वाला तुझे माफ कर दे, मगर मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आज तक मैं एक ऐसे आदमी के साथ काम कर रहा था जो सच्चाई के नाम पर काली है। क्या बकवास कर रहे हैं आप समझते क्या अपने आप को? गुंडे दिखा रहे हैं? अरे हमने अच्छे गुंडों को यहाँ नाक रगड़वाया है, समझे आप क्या है? क्या है आप? ऊंचा बोलकर आज तक तूने मेरी आवाज को दबाया है। ये देख इन्हें, यहां बैठा हर आदमी अपने गले में आक्रोश का कैंसर पाल रहा है। झोंक दिया इन लोगों ने अपने आप को हालात की आग में, इसीलिए इनकी घुटी हुई आवाज तेरी ऊंची आवाज के सामने दब जाती है। मगर यहां अब हालात बदल चुके हैं, क्योंकि इन हाथों में तेरे इशारों पर नाचने वाली कलम नहीं, ये बिल्कुल खाली है। अगर ये हाथ गुनाहों के खात्मे के लिए उठे तो इनकी पकड़ में सबसे पहली गर्दन तेरी होगी। क्यों भाई प्रशांत बाबू, क्या हुआ? नौकरी से हाथ धो बैठे ना? जितनी जल्दी हो सके ये शहर छोड़कर चले जाओ, वरना जिंदगी से भी हाथ धो बैठोगे। तू मेरी जिंदगी की फिक्र मत कर ताऊ, सिर्फ अपने पापों का हिसाब कर ले, क्योंकि अब तेरा खेल बहुत जल्द खत्म होने वाला है। प्रशांत बाबू, दूध के दांत ताजे ताजे निकले हों तो चीजें मुलायम खानी चाहिए। चने चबाने से दांतों को नुकसान भी हो सकता है। बात पते की है, गांठ बांध लो। चलो ड्राइवर। तुम खुद को परेशान मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम कोई दूसरी नौकरी बात नहीं... नौकरी की नहीं है प्रिया, बात आज मैं खुद को अपने सामने रखता हूं तो एक ही सवाल उठता है, आखिर मैं हूं क्या? एक प्रशांत वर्मा की पहचान क्या है? बचपन से मैंने अंदर एक डर को पाला है। मां के मरने के बाद इस डर ने पूरी गहराई से जड़ें जमा ली। शालू की जिम्मेदारी सर पर, एक ही मकसद रहा जिंदगी का, शालू। मैंने अपने अंदर के एहसास को मार डाला। तमाम लोगों की तरह तमाशाई बनकर मैंने इस शहर में गुंडा ताकत का नंगा नाच देखा है। खून खौलता था मेरा, मगर फिर वही शालू का चेहरा। दुल्हन बने शालू को बाप मां बनकर मैंने ही विदा करना है ना। यही बात चिपक गई मेरे दिलो दिमाग में। मैं कुछ देखने सुनने लायक रहा ही नहीं। प्रिया, मैं आज ये जान पाया हूं कि मेरे अंदर इस डर के साथ साथ नपुंसकता पल रही थी। इसी सिग्नल पर अखबार बेचा करता था मैं। सारा दिन हत्याएं और बलात्कार बेचता था,
और जब सारे दिन की कमाई रोटी की शक्ल में सामने आती थी और मैं अपनी शालू को एक निवाला खिलाता था तो भूल जाता था कि मैंने इस रोटी के लिए क्या बेचा है। फिर मैं एक अखबार का उपसंपादक बना। जो बेचता था वही छापने लगा। वहां मैंने देखा कि सच को झूठ और झूठ को सच कैसे बनाया जाता है। मैंने देखा कि सच की डींग मारने वाले ये नवक्रांति की औकात ताऊ की रखेल जैसी है। उसी की वहां चलती थी। औरों की तरह मैं भी सब देखता रहा प्रिया। आदत डाल ली मैंने सब देखने की। यहां तक कि उस रात दूर खड़ा मैं मोंटो का कत्ल भी देखता रहा। प्रिया इतनी बेदर्दी से उसे मेरी आंखों के सामने मार डाला और मैं उसकी नजर मुझ पर पड़ी। वो मुझसे मदद चाहता था मगर मैं वो आंखें मैं भुला नहीं पा रहा प्रिया, नहीं भुला पा रहा। और फिर मेरे ही आंखों के सामने मेरे ही अखबार में उस कत्ल को एक्सीडेंट बनाकर छाप डाला क्योंकि कत्ल करने वाला भरत आचार्य ताऊ का भतीजा है। मुझे घिन आने लग गई अपने आप से। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं इस सच को नंगा करूंगा। और अब बहुत हो गया प्रिया, मैं चुप नहीं रह सकता। मैं इस बात को खत्म नहीं होने दूंगा। मैं इसी शहर में रहूंगा प्रिया, यही, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। प्रिया, मैं अपने अंदर के छुपे हुए पुरुष को टटोलने की कोशिश कर रहा हूं। शायद वो किसी कोने में वो जिंदा बचेगा तो कोर्ट में गवाही देगा ना। साले का टोकन ही निकाल देता हूँ। आपको मारकाट के अलावा कुछ सूझता नहीं है क्या? पहले क्या कम मुसीबत खड़ी कर दिया आपने? कल्याणी का मामला अभी दबा नहीं है, एक पत्रकार को मार देंगे आप? उठाकर फेंक दिया जाएगा मुझे दूसरे शहर में। ताऊ जी, देशमुख ठीक कह रहा है। ऐसे भी इससे भरत जी के पॉलिटिकल इमेज में फर्क पड़ सकता है। बेहतर हुआ कि हम उसे किसी मसले में उलझाकर कानून के लपेटे में ले। क्यों रे? क्या किया तूने? मेरे गरेबां पे हाथ डाला, ताऊ के गरेबां पे हाथ डाला। लल्ला, उठा के बाहर फेंक दे इस दिलावर को। चल साले बाहर। खून तो मेरा भी खौल उठा था जब उसने मेरी ही बैठक में आकर अपने तेवर दिखाए थे। उसे मौत नहीं देनी है तो उसे मौत के खौफ से डराओ। अपने ही खून का रंग देखेगा तो जोश का उबाल ठंडा हो जाएगा उसका। देर हो गई, अभी कल सुबह आना। सुबह तक इंतजार करने का वक्त नहीं है मेरे पास। अरे बाबा क्यों नहीं समझता? मैंने बोला ना, सब सो रहे हैं। जगा दे वरना मैं जगा दूंगा। देशमुख, ओ डीसीपी देशमुख, बाहर निकल। ये क्या हो रहा है? अरे बात क्या है? शोर क्यों मचा रहे हो? ये देख देख, ये इनाम मिला मुझे पुलिस की मदद करने का। नामर्दों की तरह अंधेरे में वार किया है ताऊ के आदमियों ने मुझ पर। कल सुबह ऑफिस आ जाना, फिर बात करेंगे। अरे तुम क्या बात करोगे मुझसे? तुम्हारी औकात मैं जान गया हूं। दूसरों की तरह तुमने भी ताऊ के नाम की चूड़ियां पहन रखी है। प्रशांत, हाँ, यही औकात है तेरी।
ये खून गौर से देख देशमुख, ये खून नहीं, तेजाब है, तेजाब। जमीन पे गिरा इसका एक एक कतरा एक ज्वालामुखी को जन्म देता है। और तुम लोगों ने तो मुझे घाव ही दे दिया है। ये एक आम आदमी का खून है देशमुख। ये जब बहता है तो अच्छे अच्छों की कुंडली पलट देता है। भैया, आज तुम ऑफिस से जल्दी आने वाले थे ना? वो हाँ हाँ, तुम्हारा ऑफिस और तुम्हारा काम। देखो, आज खाने से पहले तुम्हें ये बाजी पूरी करनी ही पड़ेगी। सुबह से मैंने सारे कॉइन्स वैसे ही रखे हुए हैं। चलो देखो। मैं नहीं नहीं, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। अब मैं समझ गई हूँ कि मैं हमेशा हार क्यों जाती हूँ। जब भी मेरा जीतने का मौका आता है तुम गेम छोड़ के भाग जाते हो। आज देखती हूँ। तू क्या सोचती है? तू जीत जाएगी? बिल्कुल। सोच ले। अरे तुम खेलो तो सही। चल। चीटिंग तो नहीं की ना तूने? बारी किसकी थी? मेरी 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 थी। अरे तुम्हें याद है? चलो भाई, तुम्हारी सही। क्या हुआ भैया? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो बस की सीट पे कील थी ना, चुप गई। डॉक्टर के पास होके आया हूं मैं। तुम सच कह रहे हो? हाँ भाई। खाओ मेरी कसम, चोट तुम्हें बस में लगी है। तू पागल है, बात बात पे कसम देती है। छोड़ इतनी छोटी सी बात। तुम्हारा खून और छोटी सी बात। चल चल, भूख लगी है, चल खाना गरम कर। इस बात को